हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंथोस लर्नो। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 कावेरी बुक की जो स्टोरी है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, मैंने ये देखा है कि जितनी भी यूट्यूब वीडियोस अवेलेबल हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर पे, जो कि एनिमेटेड होने की वजह से क्रोनोलॉजी को फॉलो नहीं कर पाती हैं। मतलब कि जिस अकॉर्डिंग स्टोरी को लिखी गई है उस अकॉर्डिंग स्टोरी को ना बताते हुए स्टोरी को समराइज़ कर देती हैं। इसके साथ सिर्फ एक ही इशू आता है बच्चों को कि पूरी स्टोरी पढ़ने के बावजूद, समझने के बावजूद, जब वो आंसर राइटिंग पे आते हैं तो उनको एग्जैक्ट क्रोनोलॉजी पता नहीं होती है स्टोरी की, जिससे आंसर राइटिंग में इश्यूज आते हैं। सो इफ़ यू वांट टू फॉलो द क्रोनोलॉजी, यू शुड लास्ट टिल द एंड ऑफ द वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं। सो जो चैप्टर है वो हमारी जो ऑथर हैं उनका नाम हम जान लेते हैं। वो सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई है। शी इज़ फैंटास्टिक ऑथर और उन्होंने ये जो स्टोरी है वो अपनी रियल लाइफ पे बेस्ड है। उनकी ये स्टोरी उन्होंने अपनी रियल लाइफ के ऊपर ही ये लिखा है, यानी कि ये एक्चुअली में स्टोरी हुई थी, ये रियल स्टोरी है जो कि उन्होंने लिखी है। सो हम स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। सो स्टोरी की शुरुआत एक 12 इयर्स की बच्ची के साथ होती है। यहाँ पे जो ऑथर यानी कि जो हमारी नरेटर है वो 12 इयर्स की जब थी, तो वो उनकी नज़रों से हमें ये स्टोरी बताई गई है। तो वो कहती हैं कि जब वो 12 साल की थी तो वो एक विलेज में रहती थी जो कि नॉर्थ कर्नाटका में था, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। वहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम कोई ज़्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि उस ज़माने में ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो मॉर्निंग न्यूज़पेपर्स जो हुआ करते थे वो आफ्टरनून तक ही पहुँच पाते थे। यहाँ तक कि जो वीकली मैगज़ीन्स होता था वो एक दिन लेट आता था। तो वहाँ पे उस टाइम पे सब लोग बहुत ईगरली यानी कि बहुत एक्साइटेडली वहाँ पे इंतज़ार करते थे ऐसे मतलब न्यूज़पेपर्स का और मैगज़ीन्स का जो और डेली पोस्ट का जो वहाँ तक पहुँचे। ऑल्दो वहाँ पे एक दिन लेट आती थी, बट लोग इन चीज़ों के लिए बहुत ईगरली इंतज़ार किया करते थे। तो उस टाइम पे ऑथर हमें बताती हैं कि त्रिवेणी जो थी वो सबसे पॉपुलर कन्नड़ा लैंग्वेज की राइटर थी और वो एक वंडरफुल राइटर थी। उनका जो स्टाइल था वो बहुत ईज़ी टू रीड था, यानी कि बहुत ईज़िली समझा और पढ़ा जा सकता था। उनकी जो स्टोरी थी वो कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, यहाँ पे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का मतलब है कि त्रिवेणी उस तरह की स्टोरीज लिखा करती थी जो कि हमारे माइंड में चल रही चीज़ों के बारे में और हमारी ऑर्डिनरी लाइफ के बारे में जो भी चीज़ें हैं उनको एड्रेस करती है, यानी कि रियल लाइफ इश्यूज़ को और रियल कैरेक्टर्स जैसी स्टोरीज़ को वो डील करती थी, जहाँ पे लोग ईजिली रिलेट कर पाते थे उनकी स्टोरीज से और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से वो अपनी स्टोरीज लिखा करती थी। तो नैरेटर हमें बताती हैं, तो उस टाइम पे जो त्रिवेणी थी वो बहुत फेमस थी, लेकिन उनकी अनफॉर्चुनेटली बहुत यंग एज में यानी कि 40 इयर्स में उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन उनकी डेथ के बावजूद लोग उनकी जो नॉवल है उसको अप्रिशिएट करते हैं, बिकॉज़ उनकी जो नॉवेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों को रिलेटेबल लगती थी। तो आगे हमें हमारी नैरेटर बताती हैं कि उस टाइम पे उनकी जो एक नॉवल थी काशी यात्रे, वो एक सीरियल के फॉर्मेट में कन्नड़ा के वीकली मैगज़ीन में आया करती थी, जिसका नाम था कर्मवीरा। सो उस टाइम पे ये जो स्टोरी थी वो बहुत फ़ेमस थी और लोग इस स्टोरी को काफ़ी पसंद कर रहे थे। तो ये जो स्टोरी थी वो एक्चुअली में एक ओल्ड लेडी के बारे में थी, जिसकी बहुत ज़्यादा दिली ख्वाहिश थी कि वो काशी यानी कि वाराणसी जा सके और लॉर्ड विश्वेश्वराय यानी कि लॉर्ड विश्वनाथ जो हैं उनको वो वहाँ पे जाके उनकी पूजा कर सकें। तो बेसिकली वहाँ पे जाने का उनका जो पर्पज़ था वो ये था कि मैक्सिमम हिंदूज़ ये बिलीव करते हैं कि काशी में जाके पूजा करना और वर्शिप करना लॉर्ड विश्वेश्वरा को, ये एक बहुत पुण्य का काम होता है। तो वो जो ओल्ड लेडी है वो भी इस चीज़ में बिलीव रखती थी और उनकी ये जो मतलब ये जो स्टोरी थी काशी यात्रा वो उन्हीं की इस स्ट्रगल के बारे में बताती थी, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती हैं, यानी कि उनको पैसों को बहुत जोड़ना पड़ता है और वो बहुत स्ट्रगल करते हुए उन पैसों को जोड़ती हैं ताकि वो काशी जा सकें। लेकिन यहाँ पे जो त्रिवेणी थी वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उनके स्ट्रगल को डिस्क्राइब किया था नॉवल में और ये भी बताया था कि एंड में किस तरीके से वो जो ओल्ड लेडी हैं वो अपने सारे पैसे एक ऑर्फन गर्ल के लिए दान दे देती हैं, यानी कि एक ऑर्फन गर्ल को दे देती हैं जो कि किसी के साथ प्यार में पड़ जाती है और उसके पास शादी करने के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो ये जो ओल्ड लेडी है वो अपने सारे पैसे उस वुमेन के उसकी शादी के लिए दे देते हैं। तो इस तरीके से ये जो स्टोरी थी वो जो नैरेटर है हमारी उनकी ग्रैंडमदर को बहुत अच्छी लगती थी, बिकॉज़ जो नैरेटर की ग्रैंडमदर हैं वो उस ओल्ड लेडी में अपने आप को देखती थी और उनको ये स्टोरी बहुत रिलेटेबल लगती थी, बिकॉज़ उनकी भी कहीं न कहीं एक डीप डिज़ायर था कि उन्हें भी काशी जाना है। तो इस तरीके से हमें ये समझ में आता है कि किस तरीके से जो नैरेटर की ग्रैंडमदर हैं वो इस स्टोरी को बहुत रिलेटेबल समझती थी और वो बहुत कीन थी, उनको ये स्टोरी जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था।
यहाँ पे एक लाइन जो नरेटर हमें बताती हैं कि उस बुक में, यानी कि काशी यात्रा में लिखी हुई थी, जहाँ पे वो ओल्ड लेडी कोट करती हैं और वो कहती हैं कि ये जो ट्रू हैप्पीनेस है वो इस चीज़ में है कि जो ऑर्फन गर्ल की शादी हो जाए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू कि वो लॉर्ड विश्वेश्वरा की जाके काशी में पूजा करें। यानी कि उन्होंने अपनी खुशियों का, अपनी जो डिज़ायर थी उसको सैक्रिफाइस की किसी और के डिज़ायर और लाइफ को अच्छा करने के लिए। तो ये जो नॉवल थी वो इसी चीज़ पे बेस्ड थी, जहाँ पे जो ओल्ड वुमन है वो अपनी डिज़ायर को सैक्रिफाइस करती हैं ताकि वो एक ऑर्फन गर्ल की हेल्प कर सकें। तो यहाँ पे जो उनकी ग्रैंड मदर थी, यानी कि नरेटर की जो ग्रैंड मदर थी जिनका नाम कृष्टका था, वो कभी स्कूल नहीं गई थी और उनको रीड करना नहीं आता था, उन्हें पढ़ना नहीं आता था। तो हर वेडनेसडे को जब मैगज़ीन आती थी तो वो चाहती थी कि जो उनकी ग्रैंड डॉटर है वो उनको नेक्स्ट एपिसोड रीड करके सुनाए। तो उनकी ग्रैंडडॉटर हमेशा उस स्टोरी को उनको हर एक एपिसोड को रीड करके सुनाया करती थी। उस टाइम पे जिस टाइम पे वो अपनी ग्रैंडमदर को ये स्टोरी सुनाया करती थी तो उनकी ग्रैंडमदर सारे काम-काज छोड़ के और बहुत इंटरेस्ट के साथ और कंसंट्रेशन के साथ उस स्टोरी को आगे सुना करती थी। और वो एंटायर टेक्स्ट इतने अच्छे से सुनती थी, इतने कंसंट्रेशन के साथ सुनती थी कि वो बाद में उस स्टोरी को खुद पूरा टेक्स्ट लर्न कर लेती थी और गेट बाय हार्ट जिसे करना कहते हैं, यानी कि एक के बाद एक लाइन्स को क्रोनोलॉजिकली बता दिया करती थी। उनकी जो ग्रैंडमदर थी वो कभी काशी नहीं गई थी और इसलिए वो अपने आप को इस चीज़ से, यानी कि प्रोटैगनिस्ट से, यानी कि उस ओल्ड वुमन से काफ़ी रिलेटेबल मानती थी और इसी वजह से उनका जो इंटरेस्ट था वो और भी ज़्यादा था इस पर्टिकुलर नॉवल में। और इसीलिए उनका जो कीन इंटरेस्ट है वो स्टोरी में बना रहता था, ये जानने के लिए कि आगे क्या हुआ। और जब वो पूरी स्टोरी को पढ़ लिया करती थी, यानी पूरे एपिसोड को जब उनको उनकी ग्रैंडडॉटर सुना दिया करती थी, तो वो टेंपल जाया करती थी और टेंपल जाके जहाँ पे बच्चे हाइड एंड सीक खेलते थे और जो बाकी की ओल्ड वुमेन होती थी, जो एल्डरली वुमेन्स होती थी, उनको जाके वो ये स्टोरी आगे का जो नेक्स्ट एपिसोड है, लेटेस्ट एपिसोड वो सुनाया करती थी। और वहाँ पे जो बाकी की ओल्ड वुमेन थी, वो भी उनके साथ स्टोरी को डिस्कस करती थी और बहुत डिबेट करती थी स्टोरी के बारे में। तो हमें ऑथर कहती हैं कि उन्हें उस टाइम पे कभी भी ये समझ नहीं आया कि एक्चुअली में वो सारी औरतें इस एक पर्टिकुलर स्टोरी और उसके एपिसोड के ऊपर इतना डिस्कशन और इतनी डिबेट क्यों करती थी। तो एक बार की बात है, हमारी जो नरेटर हैं वो वेडिंग के लिए चली जाती हैं और वहाँ पे उनके जो कज़िन्स हैं उनकी शादी होती है एक नेबरिंग विलेज में। तो उस टाइम पे वेडिंग जो था वो ग्रेट इवेंट हुआ करता था, तो बच्चे वहाँ पे बहुत एन्जॉय करते थे, खाते थे, खेलते थे एंडलेसली और उनको फ्रीडम महसूस होता था। बिकॉज़ जो एल्डर्स थे वो बिज़ी होते थे अपने काम में, तो जो नरेटर थी उस टाइम पे वो जब अपनी कज़िन की शादी में गई, तो कपल ऑफ डेज़ के लिए, यानी कुछ दिनों के लिए वहाँ रुक गई और 1 वीक तक वापस नहीं आई। तो जब वो आई अपने विलेज वापस, तो उन्होंने अपनी ग्रैंडमदर को टीयर्स में देखा, यानी कि उनके ग्रैंडमदर जो हैं वो रीड नहीं कर पा रही थी और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो यहाँ पे जो ऑथर है वो अपनी ग्रैंडमदर को आँसुओं में देख के, उनको रोता हुआ देख के उनसे पूछती हैं कि आखिर क्या बात हुई है? बिकॉज़ उन्होंने कभी भी अपनी ग्रैंडमदर को कभी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी रोते हुए नहीं देखा था। तो वो परेशान हो जाती हैं और वो उनसे पूछती हैं कि आखिर क्या हुआ? यहाँ पे वो अपनी ग्रैंडमदर को अव्वा कहती हैं। तो अव्वा, यानी कि वो अपनी ग्रैंडमदर से कहती हैं कि क्या सब कुछ ठीक है? अव्वा का मतलब कन्नड़ा लैंग्वेज में मदर होता है, तो वो अब अपनी ग्रैंडमदर को अव्वा कहती थी। तो वो पूछती हैं कि क्या हुआ? तो उनकी जो ग्रैंडमदर है वो नॉड करती हैं, यानी कि सर हिलाती हैं, लेकिन कुछ जवाब नहीं देती हैं। तो जो नरेटर है उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली में क्या हुआ है। नाइट में, यानी कि रात को खाना खाने के बाद, डिनर करने के बाद जब वो लोग सोने के लिए जाते हैं ओपन टेरेस में, घर की छत पे सोने जाते हैं, तो वो समर का टाइम था, यानी कि गर्मियों का मौसम था और आसमान में पूरा चाँद था। तो अव्वा, यानी कि उनकी जो ग्रैंडमदर हैं, वो आती हैं और नरेटर के पास आके बैठ जाती हैं और बहुत प्यार से अपना हाथ अपनी ग्रैंडडॉटर के सर पर रखती हैं। तो जो नरेटर हैं वो उस टाइम पे समझ जाती हैं कि एक्चुअली में जो उनकी ग्रैंडमदर हैं वो उनसे कुछ बात करना चाहती हैं। तो वो इस बात को समझते हुए उनसे पूछती हैं कि क्या बात है? क्या मैटर है? तो जो उनकी ग्रैंडमदर हैं वो कहना शुरू करती हैं, अपनी लाइफ़ की स्टोरी बताती हैं। वो कहती हैं कि जब मैं बहुत यंग गर्ल थी, यानी कि जब मैं बहुत छोटी थी, तो मैंने अपनी माँ को खो दिया, यानी कि उनकी ग्रैंडमदर ने अपनी मदर को खो दिया, यानी कि उनकी डेथ हो गई और उनको देखने वाला, उनको लुक आफ्टर करने वाला और उनको गाइड करने वाला कोई भी नहीं था। जो ग्रैंडमदर के फादर थे, यानी कि अव्वा के जो फादर थे, वो एक बहुत बिज़ी पर्सन हुआ करते थे, बहुत बिज़ी रहते थे और उनकी दोबारा से शादी हो जाती है। उस टाइम में लड़कियों की पढ़ाई
पढ़ाई को इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझा जाता था, इसीलिए ग्रैंडमदर कभी स्कूल नहीं जा पाई। और वो बताती हैं कि उनकी शादी बहुत यंग एज में हो गई और उनके बच्चे हो गए। उसके बाद वो काफ़ी बिज़ी हो गई अपनी मैरिड लाइफ़ में और बाद में उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए, तो उनको कभी भी स्कूल जाने का और आगे पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला। ऑल्दो वो अपने बच्चों के साथ, अपने ग्रैंड डॉटर्स के साथ और अपने पूरी फैमिली के साथ रहना, उनके साथ एन्जॉय करना, उनके लिए खाना बनाना और उन सबको खाना खिलाना और बाकी के डोमेस्टिक चोर्स करने में, यानी कि बाकी के डोमेस्टिक काम करने में उनको बहुत खुशी मिलती थी। लेकिन कई बार उनको इस चीज़ का रिग्रेट होता था कि वो आगे पढ़ाई नहीं क मतलब वो कभी आगे पढ़ नहीं पाईं, कभी वो स्कूल नहीं जा पाईं और इसी वजह से उन्होंने ये सोचा कि अगर वो स्कूल नहीं जा पाईं, कभी वो पढ़ाई नहीं कर पाईं, तो उनके जो चिल्ड्रन हैं और उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, वो काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करें। यहाँ पे हमें जो नैरेटर हैं, वो बताती हैं कि वो ये सोच रही थी उस वक़्त में कि रात के इतनी रात को और उनकी जो ग्रैंडमदर हैं, वो उनको ये स्टोरी क्यों समझा रही हैं, ये स्टोरी क्यों बता रही हैं। तो उनको ये समझ में नहीं आया कि एक 62 ईयर ओल्ड वुमन, उनकी जो ग्रैंडमदर हैं, वो रात एक 12 साल की बच्ची को अपनी लाइफ़ की स्टोरी, वो भी रात के अंधेरे में छत पे क्यों आके सुना रही हैं। लेकिन फिर भी वो ये सोचती हैं कि एक्चुअली में उनको कुछ बताना है और वो एक्सट्रीमली सैड हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं और इस वजह से उनको कोई रीज़न नहीं होना चाहिए उनके पास कि वो अपनी ग्रैंडडॉटर से आके बात करें। सो अगर वो बात करना चाहती हैं, तो वो उनकी सारी बातें सुनेंगी। तो यहाँ पे जो नैरेटर है, वो उनके चेहरे की तरफ देखती हैं और वो देख पाती हैं कि उनके जो मदर हैं, वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हैं और उनकी जो आँखें हैं, वो टीयर्स से, यानी कि आँसुओं से भरी हुई हैं। वो एक गुड लुकिंग ओल्ड लेडी थी, यानी कि यूजुअली वो स्माइल करती रहती थी। आज के टाइम पे भी जो वर्ड एक्सप्रेशंस हैं उनके फेस पे, उनको कभी याद नहीं है कि कब हुआ करते थे। सो वो हमेशा खुश रहा करती थी, लेकिन उस रात को वो ये सारी स्टोरी बताते हुए बहुत ज़्यादा सैड नज़र आ रही थी और वो आगे की तरफ झुकी हुई थी। तो यहाँ पे जो ग्रैंड डॉटर है, यानी कि जो नरेटर हैं, वो अव्वा से कहती हैं कि अव्वा, आप प्लीज़ रोइए मत, क्या मैटर है आप मुझे बताइए, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। तो यहाँ पे जो उनकी ग्रैंडमदर हैं अव्वा, वो कहती हैं कि हाँ, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। क्या तुम्हें पता है कि कामवीरा, यानी कि कामवीरा एज़ यूजुअल जो मैगज़ीन है जिसमें कि त्रिवेणी की जो स्टोरी है काशी यात्रा, वो आती है। तो वो आई और उन्होंने मैगज़ीन को ओपन किया और उन्होंने पिक्चर्स देखे आगे की स्टोरी के, और लेकिन वो उसको पढ़ना चाहती थी, पर वो कब कुछ भी समझ नहीं पाई। जब उन्होंने मैगज़ीन खोली तो उसमें काफ़ी सारे पिक्चर्स थे, पर उनको कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर उसमें लिखा क्या है। बहुत बार उन्होंने अपने हैंड्स को उन पेजेस के ऊपर रब किया, कई बार कोशिश की कि वो उसमें जो लिखा है वो समझ सकें, वो पढ़ सकें, लेकिन वो पढ़ नहीं पाईं और उनको ये चीज़ पता थी अंदर से कि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो इतनी एजुकेटेड इनफ नहीं हैं कि उनको पढ़ना आए और इसलिए वो नहीं पढ़ सकती हैं कि आगे की स्टोरी में क्या हुआ। इस बात ने उनको अंदर तक बहुत दुःख दिया और बहुत बुरा फ़ील कराया, क्योंकि वो बहुत ईगरली अपनी ग्रैंडडॉटर का इंतज़ार कर रही थी कि वो आएँगी और आके उनको वो स्टोरी पढ़ के सुनाएँगी। तो अ, वो ये सोच रही थी कि काश उनकी जो ग्रैंडडॉटर है वो जल्दी आ जाए और उनको आगे की स्टोरी आके पढ़ के सुनाए। तो इसी बात ने उनको बहुत अंदर तक दुखी कर दिया था। तो उन्होंने एक चीज़ ये भी सोची, जब उनकी जो ग्रैंडडॉटर है वो काफ़ी दिन तक नहीं आई, यानी कि वो 1 हफ़्ते तक रुक गई, तो उस स्टोरी को पढ़ने की ईगरनेस में उन्होंने सोचा कि वो किसी विलेजर के पास जाएँ और वहाँ पे जाके किसी से कहें कि वो उनके लिए उनको ये स्टोरी रीड करके आगे सुनाए। लेकिन वो आगे नहीं जा पाती किसी के पास विलेज में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपने आप को एम्बैरेस्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रही थी इस बात को शेयर करने में, बताने में कि वो आगे की स्टोरी खुद से नहीं पढ़ सकती हैं। और इस चीज़ ने उनको बहुत बुरा फ़ील कराया, बिकॉज़ उन्होंने अपने आप को क्या फ़ील किया, बहुत डिपेंडेंट फ़ील किया और बहुत हेल्पलेस फ़ील किया उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, जहाँ पे उनके पास काफ़ी पैसे हैं, वो एक अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करती हैं, लेकिन स्टिल वो इंडिपेंडेंट नहीं है, बल्कि डिपेंडेंट है, यानी किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है, निर्भर है अपनी आगे की स्टोरी को पढ़ने और समझने के लिए, जस्ट बिकॉज़ कि उनको लिखना और पढ़ना नहीं आता है। तो ये सब सुन के जो नैरेटर है उनको समझ में नहीं आता है कि वो आगे इस बात पे क्या कहें। तो अवा आगे कंटिन्यू करती हैं और वो कहती हैं कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं कन्नड़ा अल्फ़ाबेट सीखूँगी और मैं कल से पढ़ना-लिखना स्टार्ट करूँगी, यानी कि अल्फ़ाबेट्स को पढ़ना शुरू करूँगी और मैं बहुत मेहनत करूँगी और मैं सरस्वती पूजा को जो कि डेडलाइन के रूप में रखूँगी, जिस दिन तक मुझे पढ़ना-लिखना आ जाना चाहिए। जो दशहरा में सरस्वती पूजा आता है वो मेरा डेडलाइन होगा, तब तक मुझे पढ़ना आ जाना चाहिए। तो
ताकि मैं अपनी जो आगे की नॉवल है वो खुद से रीड कर सकूँ, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहती पढ़ने के लिए और नॉवल को समझने के लिए। तो यहाँ पे उनके चेहरे पे एक बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन दिख रहा था, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो नरेटर है वो बताती हैं कि उनकी ये बात सुन के नरेटर जो है वो हँसने लग जाती हैं और वो कहती हैं कि अव्वा, तुम 62 इयर्स की एज में अब अल्फ़ाबेट लर्न करना चाहती हो, यानी कि अल्फ़ाबेट सीखना चाहती हो। तो आप अब आपके तुम्हारे बाल जो हैं वो सफ़ेद हो गए हैं और जो तुम्हारे हैंड्स हैं उनमें झुर्रियाँ आ गई हैं, यानी कि विंकल्स आ गए हैं उसमें। तुम स्पेक्टिकल्स पहनती हो और तुम्हें इतना सारा काम होता है किचन में, इसके बाद भी तुम अब इस उम्र में पढ़ना चाहती हो? मैंने बहुत बच्चों की तरह बहुत चाइल्डिशली उनका मज़ाक उड़ाया, पर वो जो लेडी हैं, यानी कि यहाँ पे हमें ऑथर कहती है कि वो जो ओल्ड लेडी हैं वो सिर्फ़ स्माइल करती हैं और वो कुछ जवाब नहीं देती हैं और वो कहती हैं कि वो आगे पढ़ना चाहती हैं। तो फॉर अ गुड कॉज़ इफ़ यू आर डिटरमाइंड। तो यहाँ पे एक कोट आता है जहाँ पे हमें ये बताया जाता है कि एक अगर अच्छे कारण के लिए अगर आप डिटरमाइंड हो, तो आप किसी भी ऑब्स्टेकल्स को आगे ओवरकम कर सकते हो। तो इसी चीज़ को बताते हुए नरेटर हमें कहती हैं कि उनकी ग्रैंडमदर उनको डिटर्मिनेशन के साथ जवाब देती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी, ताकि मैं ये जो रीडिंग है, यानी कि जो सीखना है अल्फ़ाबेट्स को, ये मैं कर पाऊँ और मैं आगे की नॉवल को खुद रीड कर पाऊँ। जो अव्वा हैं वो ये भी कहती हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और अगले ही दिन से उन्होंने ट्यूशन देना स्टार्ट कर दिया। सो यहाँ पे जो नरेटर है वो अपनी ग्रैंड मदर को ट्यूशन देना शुरू कर देती हैं। अव्वा एक वंडरफुल स्टूडेंट थी, हमें ऑथर बताती हैं कि वो हमेशा होमवर्क कंप्लीट करती थी और अमेजिंग तरीके से उनका फोकस रहता था स्टडी के ऊपर। वो रीड करती थी, रिपीट करती थी, राइट करती थी और रिसाइट करती थी, यानी कि चीज़ों को पढ़ती थी, अल्फ़ाबेट्स को उनको बार बार रिपीट करती रहती थी, उनको लिखती रहती थी और रिसाइट यानी कि बार बार दोहराती थी। तो वो एक बहुत हार्ड वर्किंग स्टूडेंट थी और जो नरेटर है वो उनको टीच किया करती थी, क्योंकि वही सिर्फ़ उनकी टीचर थी उस टाइम पे जो उनको सिखा सकती थी और उनके लिए जो उनकी ग्रैंडमदर थी वो एक फर्स्ट स्टूडेंट थी। वहाँ पे हमें नैरेटर बताती हैं कि अव्वा जो थी वो उनकी फर्स्ट स्टूडेंट थी और शायद उस वक़्त उनको ये नहीं पता था कि आगे जाके वो खुद भी एक टीचर बनेंगी और कंप्यूटर साइंस की और हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को खुद पढ़ाएँगी। यानी कि ऑथर जो है वो आगे जाके बहुत अच्छी पोस्ट पे जाएँगी और हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाएँगी, ये उनको उस वक़्त खुद भी नहीं पता था। तो एज़ यूजुअल दशहरा का जो फेस्टिवल है वो आता है और जो हमारी नरेटर हैं वो एक बुक में जो पब्लिश हो चुकी थी अब काशी यात्रे, उसको लेके आती हैं एज़ अ गिफ्ट अपनी फर्स्ट स्टूडेंट के लिए, यानी कि अपनी ग्रैंडमदर के लिए, जो कि उस टाइम तक एज़ अ नॉवल पब्लिश हो गई थी। तो जो उनकी ग्रैंडमदर हैं वो उनको बुलाती हैं और उनको पूजा प्लेस जहाँ पे वो पूजा करती हैं, वहाँ पे वो उनको बिठाती हैं एक स्टूल पे और वो उनको गिफ्ट देती हैं, एक फ्रॉक मटेरियल यानी कि एक फ्रॉक देती हैं और बहुत अनयूजुअल चीज़ उस दिन होती है। वो जो उनकी ग्रैंडमदर है वो बेंड करती हैं, यानी कि वो झुकती हैं और अपनी ग्रैंडडॉटर के पैर छूती हैं। यहाँ पे जो नरेटर है वो सरप्राइज़ हो जाती हैं इस चीज़ को देख के और पीछे हट जाती हैं, क्योंकि वो ये सोचती हैं कि एल्डर्स कभी भी छोटे बच्चों के, यंगस्टर्स के पाँव नहीं छूते हैं। हमने हमेशा गॉड के फीट छुए हैं, यानी कि भगवान के पैर छुए हैं, एल्डर्स के पैर छूते हैं हम और टीचर्स के पैर छूते हैं, लेकिन बड़े लोग कभी भी बच्चों के पाँव नहीं छूते हैं। ये हमारा ट्रेडिशन नहीं है, क्योंकि ये एक मार्क ऑफ रिस्पेक्ट है जो कि हमसे बड़े लोगों को दिया जाता है और ये बहुत अच्छा ट्रेडिशन है जो कि होता है। लेकिन अभी जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ और ये सोच के जो हमारी नरेटर है वो पीछे हो जाती हैं। तो और वो उनसे कहती है कि अव्वा, ये तुम क्या कर रही हो? तो वो कहती हैं कि मैं अपनी ग्रैंडडॉटर के पाँव नहीं छू रही हूँ, मैं अपनी टीचर के पाँव छू रही हूँ, बिकॉज़ एक ऐसा टीचर जिसने मुझे इतने अच्छे से सब कुछ सिखाया कि अब मैं खुद से नॉवल को रीड कर सकती हूँ, अब मैं खुद से रीड और राइट कर सकती हूँ। तो ये जो रिस्पेक्ट है, ये मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, ये मेरी टीचर के लिए है, मेरी ग्रैंडडॉटर के लिए नहीं है। ये चीज़ वो अफ़ेक्शन के साथ कहती हैं और वो आगे कहती हैं कि वो अब इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं, अब वो डिपेंडेंट नहीं है किसी और के ऊपर, ताकि वो रीड और राइट कर सकें। तो उनकी ये ड्यूटी बनती है कि वो अपनी टीचर की रिस्पेक्ट कर सकें, क्योंकि हमारे स्क्रिप्चर्स में ऐसा लिखा है कि हमें एक टीचर को रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे उनकी जेंडर या एज कुछ भी हो, यानी कि वो हमसे छोटे हों चाहे बड़े हों, अगर वो हमारे टीचर हैं तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पे रिटर्न में जो हमारी नरेटर है वो भी उनको नमस्कार करती हैं, उनके फीट को टच करती हैं और उनका जो गिफ्ट है, यानी कि वो जो गिफ्ट लाई थी वो नॉवल, वो अपनी ग्रैंडमदर को देती हैं, जो उनकी फर्स्ट स्टूडेंट भी थी। तो जब उनकी ग्रैंडमदर उस नॉवल को ओपन करती हैं, वो फटाफट से उसकी जो फर्स्ट लाइन है, यानी कि उसकी जो ओपनिंग जो टाइटल है काशी यात्रे और किसने लिखी है, ऑथर का नेम त्रिवेणी और पब्लिशर का नेम, अपने आप फटाफट पढ़ लेती हैं और इस टाइम पे जो नरेटर है वो समझ जाती हैं कि उनकी जो फर्स्ट स्टूडेंट है वो फ्लाइंग कलर्स के साथ पास हो गई है।
सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।